जय हिंद। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 का फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया है और ये डेट जो आपका बढ़ाया गया है 16 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। तो इतना लंबा डेट बढ़ाया गया है, कई कन्फ्यूजन भी उत्पन्न करता है इतना लंबा डेट बढ़ाना। लेकिन एक बड़ा सा सवाल उठता है कि इस फॉर्म को भरने के दरमियान बहुत छात्रों का फॉर्म भरने में गलतियां हुई है। गलतियाँ क्या हुई है? तो कई सारे अलग-अलग टाइप का गलतियाँ हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन में गलती हुई है, नेम में गलती हुई है और अन्य जो फॉर्म भरना था इन्फॉर्मेशन उसमें गलतियाँ हुई है। कोई भी एग्ज़ाम होता है लास्ट मोमेंट में एडिट का ऑप्शन जनरली मिलता है और गलती होने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि अभी आप देखेंगे कि कई अलग-अलग फॉर्म का डेट निकला हुआ है और छात्र साइबर कैफ़े जाकर के फॉर्म भरते हैं और साइबर कैफ़े पे काफ़ी दबाव है और उस दबाव के कारण जनरली ये गलतियाँ हो जाती है। और गलती साइबर कैफ़े वाले करते हों, लेकिन वो तो आपका ही गलती माना जाएगा। क्या सीजीएल 4 में एडिट का ऑप्शन मिलेगा? पहले तो अब ये हो गया कि जब 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का ही डेट है, तो अगर एडिट का ऑप्शन दिया भी जाएगा, तो फॉर्म भरने का डेट जब लास्ट हो जाएगा, उसके बाद ही दिया जाएगा। तो अभी पहले फॉर्म भरिए, जिनको भरना है और अच्छे से भरिए, कोशिश करिए कि गलतियाँ ना हो। फिर हम लोग लेकिन लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे कि एडिट का ऑप्शन निश्चित रूप से मिलना चाहिए, जिससे कि हज़ारों छात्र इसके कारण से बाहर ना हो, क्योंकि 100 रुपया जब से फ़ी कर दिया गया है, तो हर इस तरह के एग्ज़ाम में जहाँ 100 रुपया फ़ी लग रहा है, तो बनस्पत ज़्यादा भीड़ बढ़ गया है। तैयारी का लेवल जिनका बहुत कम भी है, तो वो भी अपना किस्मत आज़माते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि सीजीएल 4 में अन्य बातों पर अगर हम गौर करें, तो एक मुख्य बात ये है कि इसकी भी वैकेंसी बढ़ने की संभावना है। जिस हिसाब से आप बिहार एसएससी +2 लेवल में 10,000 से ऊपर पोस्ट बढ़ गया, तो यहाँ पर भी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इसमें और कुछ सीट ऐड किया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका जो वैकेंसी है 1481 टोटल वैकेंसी है। अगर सीटें बढ़ जाती है और ये काफ़ी अच्छा पोस्ट सीजीएल 4 के अंतर्गत आता है और इसमें भी आया हुआ है, अधिकारी ग्रेड का एक तरीके से पोस्ट है। अट्रैक्शन का ये बड़ा रीज़न ये भी है। एक और सवाल हमेशा स्टूडेंट पूछते हैं, अन्य एग्ज़ाम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक और सवाल पूछते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम कब तक संभावित है? आप देख रहे हैं कि बिहार एसएससी का चेयरमैन आलोक रंजन सर हैं और उनके द्वारा ये बात बोला गया है कि पहले हम बिहार एसएससी +2 लेवल का एग्ज़ाम लेंगे। अगर उसका पहले एग्ज़ाम होता है, तो उसमें 23 से 25 लाख के करीब छात्र हैं। तो स्वाभाविक तौर पर लंबा चलेगा और अगर वो एग्ज़ाम होता है बिहार एसएससी +2 लेवल, पहले तो अभी पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो फरवरी में आप देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होना है। जनवरी में अगर संभावना बनेगी, तो सीजीएल 4 तो हमको कम लगता है उम्मीद कि जनवरी में ले पाएगी, मार्च अप्रैल से पहले दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसके पहले बिहार एसएससी +2 लेवल आएगा। तो और इसके अलावा भी 2 और फॉर्म भराया गया है कि बीएसओ, एसएसओ का, इसके अलावा अ, परिचारी पोस्ट का। परिचारी पोस्ट में आपको मालूम है कि टोटल 100 क्वेश्चन उसमें पूछा जाना है। सामान्य गणित है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है। 100 क्वेश्चन में 30, 40, 30 करके और 1/4 वहाँ पर नेगेटिव भी है। परिचारी चूँकि 3781 पोस्ट लगभग उसका वैकेंसी है और अच्छा पोस्ट भी माना जाता है। तो जो छात्र फॉर्म भरे हुए हैं और इसके अलावा एईडीओ का भी फॉर्म आपका भराया जा रहा है। तो एईडीओ सीजीएल 4 लगभग एक लेवल का दोनों पोस्ट है, लगभग एक लेवल का। एईडीओ चूंकि बीपीएससी कंडक्ट करेगी तो लेवल बनस्पत माना जाता है, जीएस का थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सीजीएल 4 का भी लेवल उससे हल्का कम हो सकता है या उसी रेंज को टच करेगा। अगर उस लेवल से आप एईडीओ के लेवल से तैयारी करते हैं तो फिर किसी के लिए भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ पर इंग्लिश हिंदी भी है, जिसको कि क्वालिफाई करना जरूरी है। और इधर सीबीटी 1 में आपका 150 क्वेश्चन टायर 1 में या पीटी में पूछा जाएगा। 150 में 50% वेटेज सिर्फ आपका मैथ रीजनिंग मिला करके है। तो
एक बात और हम कहना चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर अभी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दुर्गा 50 करके एक कूपन कोड दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 और एईडीओ दोनों को कंबाइंड करके मात्र 499 में बैच दिया गया था। और 499 में अगर दुर्गा 50 कूपन कोड लगाते हैं तो मात्र 250 रुपया में लगभग 10 सब्जेक्ट जो 10 अलग अलग टीचर कराएंगे, जो चल रहा है आपका बैच, वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। इससे सस्ता और क्या हो सकता है। इसके अलावा बिहार एसएससी +2 लेवल 199 रुपया में उसका बैच उपलब्ध है। इसके अलावा परिचारी का भी 199 रुपये में बैच उपलब्ध है। और वहां पर भी दुर्गा 50 करके कूपन कोड लगाएंगे तो 100 रुपये में आपका बैच हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े सिलेबस को इतने कम फी में बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको दिया जाना है। और टेस्ट तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर अपना सप्ताह में 7 दिन चल रहा है। अभी बिहार दरोगा का भी स्टार्ट हुआ है, बैच भी स्टार्ट हुआ है। उसमें भी 50% का ऑफ है। 499 रुपये में बैच था, 50% का ऑफर दिया गया है, तो उस बैच को भी आप देख सकते हैं। बिहार पुलिस का भी। तो मेरा ये कहना है कि आगे लगातार आपका एग्ज़ाम रहना है। अब कब तक एग्ज़ाम होगा, तो दिसंबर से जनवरी से प्रारंभ हो करके लगातार 2-3-4 महीने तक आपको एग्ज़ाम का दौर दिख सकता है। वैसे बिहार एसएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, डेट लगातार एक्सटेंड करती है और छात्रों का मनोबल लगातार गिराने का काम करती है, क्योंकि इनका कथनी और करनी में बड़ा सा फर्क रहता है। लेकिन हम लोग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार मेहनत करने पर जोर देंगे। देर होगा वो अपने हाथ की चीज़ें नहीं है, लेकिन जब भी होगा हम लोग पूरी तरीके से दुरुस्त उस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे कि किसी भी सूरत में रिजल्ट हमको लेना ही लेना है। मैथ रीजनिंग आप अच्छे से फोकस करें, क्योंकि उसका वेटेज अच्छा है और 100% स्कोरर सब्जेक्ट है। साइंस आप अच्छे से पढ़ें और जीएस पर पूरा फोकस करें। धन्यवाद।